Good morning, students. Today we are going to take the chapter General Principles and Processes of Isolation of Elements. This chapter you have come across in class 8th also, class 10th also, but here you will be facing this chapter with a new flair. सबसे पहले बात करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कार्बन होता है, सल्फर, गोल्ड, कुछ नोबल गैसेस हैं. दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. They are found in the free state. They do not exist in the form of compounds. So no need to extract them as per the metallurgy procedures. Some of them they exist in the form of the compounds, so they need to be followed some general principles of extractions of metal. और सारे के सारे जो भी मिनरल्स जो आपको नेचर के अंदर मिलते हैं, जो उनको हम माइनिंग से निकालते हैं, वो सारे के सारे जो है आपको मेटल नहीं दे सकते. उनमें से कुछ ही ओर्स ऐसे होते हैं जो आपको मेटल, जिनसे आप प्रॉफिटेबल या फ़ायदे से निकाल सकते हैं, और ऐसे मिनरल्स को आप ओर्स का नाम देते हैं. Some of the elements which are in abundance. Aluminium is one of them, which is almost 8.3% in the Earth's crust. Earth's crust का मतलब ज़मीन की सरफेस जिसको हम मानते हैं, उसके ऊपर आपको 8.3% एल्यूमिनियम मिलता है. It is a major component of many igneous minerals. Igneous minerals means igneous rocks की बात हो रही है, such as the mica and the clay. Many gemstones are impure forms of alumina, that is Al2O3, and impurities which are present in them are sometimes chromium, as in the case of ruby, cobalt in the case of sapphire. Iron is the second most abundant metal in the earth's crust. सबसे जो सेकंड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल अर्थ क्रस्ट के अंदर है, वो क्या है? आपका आयरन है. It forms a variety of compounds and their various uses make it very important element. हमारी ज़िंदगी लगभग लोहे के आसपास आज की दुनिया में टिकी हुई है. It is one of the essential elements of the biological systems as well. आपके और मेरे अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, उसके अंदर भी आयरन मिलता है. अब इस स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे कि कुछ ओर्स कहाँ हैं, कि उनके नाम और फार्मूले कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो पहले भी पढ़े होंगे, अभी फिर समझ लेते हैं उनको. एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट, जिसका फार्मूला आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, Al2O3.2H2O या XH2O करके वहाँ लिखा होता है, दैट इज़ करेक्ट. यहाँ जिस तरीके से लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ काओलिनाइट, ए फॉर्म ऑफ क्ले. यहाँ सिलिकेट के फॉर्म में एल्यूमिनियम मिलता है, तो ये दूसरा हो गया. आयरन के आपके चार ओर हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट एंड आयरन पायराइटीज़. इनमें से आप देखेंगे जो पहले दोनों हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स. सेडेराइट एक कार्बोनेट है और पायराइटीज़ एक सल्फाइड है. कॉपर के भी जो ओर्स हैं, पहला है कॉपर पायराइटीज़, दूसरा मेलाकाइट, तीसरा क्यूपराइट, चौथा कॉपर ग्लैंस. तो कॉपर पायराइटीज़ अगर आप देखेंगे तो इसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड आयरन सल्फाइड्स. मेलाकाइट, इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट के नाम से भी हम जानते हैं. तो आप देखेंगे ये कार्बोनेट सॉल्ट भी है और कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है. क्यूपराइट कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर ग्लांस उसका सल्फाइड है. जिंक के कुछ ओर्स हैं, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, या जिंक ऑक्साइड हो गया. इनको आपसे कई बार इनके नामों से फार्मूले या फार्मूले से नाम पूछे जाते हैं. अब मेटलर्जी में जो है पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में सब हम करते क्या हैं? इनफैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल. जब कभी भी आप ज़मीन से ओर निकालेंगे तो उसके साथ मिट्टी वगैरह प्रेजेंट होती है,
और भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, उनको हटाना, उनको रिमूव करना, you call it as concentration of ore, and this concentration of ore is also known by the different names. कहीं concentration कह दिया जाता है, कहीं dressing of ore कहते हैं, कहीं benefaction of ore कह दिया जाता है. It involves several steps. Selection of these steps depends upon the differences in the physical properties of the compounds. आप किस तरीके के ore से निकाल रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप कौन सा कंसंट्रेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे. द टाइप ऑफ मेटल, द अवेलेबल फैसिलिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं. फिर इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर में पहला मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर जो है आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ओर और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं उनके बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होना चाहिए, तब आप मैग्नेटिक सेपरेशन को इस्तेमाल करते हैं. नाउ इसमें जो है दोनों में से कोई और या उस इम्प्योरिटीज़ में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो किससे अट्रैक्ट हो जाता हो, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है. राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि फाइनली ग्राउंड ओर है, जिसको आप एक फनल जैसी चीज़ से डालते हैं. कन्वेयर बेल्ट होती है और इसमें दो रोलर होते हैं. एक रोलर जो नॉन मैग्नेटिक होता है, दूसरे को देखो लेबल कर रखा है मैग्नेटिक रोलर है. तो क्या होता है कि जब ये बेल्ट इसके ऊपर चलती रहती है तो मैग्नेटिक रोलर क्या होता है, मैग्नेटिक वाली पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है और वो बाद में गिरते हैं, जबकि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स पहले देखिए ऊपर से गिरते हुए दिखाई दे रहे होंगे. और इस तरीके से ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं. ठीक है. इसके बाद फिर चलते हैं, अगला मेथड है ऐसे ओर्स जो कि सल्फाइड ओर्स होते हैं, उनके केस में आप फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं. और हिंदी में कहते हैं इसको झाग उत्प्लावन विधि. झाग बनता है ना, उसको फ्रॉथ कहा जाता है. इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सस्पेंशन बनाते हैं ओर का पानी के साथ, और उसके अंदर फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ कलेक्टर्स वगैरह डाले जाते हैं. कलेक्टर्स के तौर पे आप याद कर सकते हैं पाइन ऑयल होता है, ज़ैंथेट्स होते हैं, फैटी एसिड होता है. टू एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स, ये इसलिए डाला जाता है. और फ्रॉथ स्टेबलाइज़र भी डाले जाते हैं, जैसे क्रीसॉल है, एनिलीन है, इन चीज़ों को हम मिला देते हैं. द मिनरल पार्टिकल्स बिकम्स वेट बाय द ऑयल while the ganj particles they are wet by the water. A rotating pedal agitates the mixture and draws air in it. As a result, आप क्या देखते हैं कि जो मिनरल के पार्टिकल्स हैं वो झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि मिट्टी और बाकी सारे पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं. इस झाग को आप नीचे से स्किम ऑफ कर लेते हैं, यानी ऊपर से झाग को हटा देते हैं. ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से किया जाता. ऊपर से हवा जो है ब्लो करते हैं, साथ के साथ ये पैडल चलता रहता है और इस तरीके से झाग बनता रहता है. अब एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, इसके लिए आपके दो वो प्रोसेसेस हैं. क्या क्या करते हैं आप इसमें जो है, पहले ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरे में जब ऑक्साइड आपका बन जाता है तो उसको आप मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं. ये आपके क्रूड मेटल या कंसनट्रेटेड ओर से उसको बदलने के तरीके हैं. नाउ कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड का पहला तरीका है कैल्सिनेशन. और कैल्सिनेशन के अंदर का मतलब होता है कि आप उसको हीट कर रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में, एयर की एब्सेंस में आप उसको हीट करते हैं. तो इससे क्या होता है, पानी वगैरह उड़ जाता है. कार्बोनेट ओर्स के केस में हम इसको खासकर इस्तेमाल करते हैं. दूसरा जो तरीका है इसका ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का, उसको आप कहते हैं रोस्टिंग. इसमें आपकी हवा की ज़रूरत होती है. तो इतना हम इसमें देखेंगे, बाकी हम अगले प्रेजेंटेशन में इसके बारे में